जय हिंद साथियों। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार आपको सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, मेरा मानना है दोस्तों कि इस प्रैक्टिस सेट में जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, अगर वो क्वेश्चन अच्छे से रिवीजन कर लेते हो तो गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम सेंटर पर। ठीक है, और एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताते हैं दोस्तों जो क्वेश्चन के अलावा, वो आप याद रखना। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको इस बार 100% सिलेक्शन दिला सकती है एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके लिए रामबाण क्वेश्चन है, अब वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना। ठीक है, और जो भी दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। इस बार दोस्तों 100% एसएससी जीडी का सिलेक्टेड क्वेश्चन का सिलेक्शन पेज जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है भाई, दोस्तों बात किया जाए कि जो भी क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, अभी जो क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों और एक्स्ट्रा क्वेश्चन का जो है फुल पीडीएफ जो आपको रिवीजन के तौर पर करना है, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। तो ये पेड पीडीएफ जो कि आपको ये दिए गए व्हाट्सएप पर मिलेगा, जो आपको 100% जो है सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, चलिए वीडियो को काफ़ी देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। बताना है दोस्तों यहाँ पे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किस निम्नलिखित में से किसने दिया था, बताइए। बाल गंगाधर तिलक ने, दादा भाई नौरोजी, या फिर आपका चित्तरंजन दास, या फिर आपका गोपाल कृष्ण गोखले। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप ये सारे क्वेश्चन का अच्छे से रिवीजन कर लेना। ये दोस्तों पूछा गया 2019 का क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर अगर आप ये सिलेक्ट किए दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखें दोस्तों कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने जो है दिया था। और दादा भाई नौरोजी का यहाँ पे नाम आया है दोस्तों, तो याद रखना दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, एक आता है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले, तो याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है वर्ष 1905 में, ठीक है दोस्तों, याद रखना कि वर्ष 1905 ईस्वी में जो है सर्वेस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया है, बताना कि कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण निम्नलिखित में से जो है किस गुफा में जो है चित्रित किया गया, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, कन्हेरी, एलोरा, अजंता, या फिर आपका हाथी गुफा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिलेक्शन दिलाएगी आपके एग्जाम्स में इस बार एसएससी जीडी के अंदर। अगर आप चिंतित हैं इस बार सिलेक्शन के लिए तो आप ये कंटिन्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सेलेक्ट किया दोस्तों एलोरा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रहे दोस्तों कि कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण एलोरा की गुफा जो है मिलता है। ठीक है, और दोस्तों याद रखें कि अजंता की गुफा यहाँ पे नाम आया दोस्तों, तो अजंता की गुफा में जो है मरनासन राजकुमारी का जो है चित्रण किया गया है। और दोस्तों कैलाश पर्वत में जो है हिलाते हुए नामक लोकप्रिय रावण लोकप्रिय का जो है चित्रण जो कि आपका एलोरा की गुफा में किया गया है, और अजंता की गुफा में जो है मरनासन कुमारी राजकुमारी का जो है चित्रण किया गया। एक दोस्तों कन्हेरी का नाम आया है, तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे कन्हेरी गुफा में जो है बौद्ध कला का जो है चित्रण मिलता है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे जो इतना डिटेल में नहीं बता सकता कोई। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पाठ चरक संहिता ग्रंथ के अनुसार मानव शरीर में जो है कितनी हड्डी होती है, बताइए। 208, 370, या फिर आपका 360, या फिर दोस्तों आपका 206। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। पाठ चरक संहिता ग्रंथ के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों 360, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। साथ ही याद रखना यहाँ पे कि मानव शरीर में टोटल जो है 206 हड्डियां होती हैं। अगर बात किया जाए तो पाठक चरक संहिता ग्रंथ के अनुसार अगर बात किया जाए तो मानव शरीर में टोटल 360 होता है। ठीक है, और अगर बात किया जाए कि यहाँ पे दोस्तों मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। ठीक है, आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका बताना है कि तंजौर में जो है बृहदेश्वर मंदिर किस धर्म किस संप्रदाय से संबंधित है, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, यहाँ पे नायनार, शिव, या फिर दोस्तों अलवार, या फिर आपका शाक्त, या फिर दोस्तों आपको वैदिक। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये सारे क्वेश्चन को आप रिवीजन कर लेना। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन का, अगर ऑप्शन नंबर ए का नायनार शिव का, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रहे दोस्तों यहाँ पे कि तंजौर में जो है बृहदेश्वर मंदिर नायनार संप्रदाय से जो है संबंधित है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे नायनार आया है, तो याद रखना कि नायनार भगवान शिव के लिए जो है भक्त थे। ठीक है, और याद रखना दोस्तों यहाँ पे, और यह भी याद रखना दोस्तों कि अलवार का नाम आया दोस्तों, तो अलवार जो थे दोस्तों ये अलवार भक्त जो कि आपका वैष्णव धर्म को जो है मानते थे। याद रखना दोस्तों कि आदि शक्ति की उपासना जो कि करने वाला जो है संप्रदाय जो कि आपका शाक्त संप्रदाय कहलाता है। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है कि द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, द लॉन्ग
वॉक टू फ्रीडम निम्नलिखित में से किसके आत्मकथा है? बताइए, मार्टिन लूथर का, या फिर आपका नेल्सन मंडेला का, या फिर आपका अब्राहम लिंकन का, या फिर दोस्तों आपका जॉन एफ कैनेडी का? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएंगे इस पर SSC GD के अंदर, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के बारे में, तो नेल्सन मंडेला अगर आप सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। याद रखना दोस्तों कि द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की जो है आत्मकथा है। और एक आया दोस्तों यहाँ पे मार्टिन लूथर का, तो याद रखना मार्टिन लूथर प्रसिद्ध धर्म जो कि आपका सुधारक थे। एक दोस्तों याद रखना कि अब्राहम लिंकन, तो याद रहे कि अब्राहम लिंकन जो कि आपका अमेरिका के जो है 16वें राष्ट्रपति थे, ठीक है, याद रखना। एक एक चीज़ आपके लिए तैयार किया गया, तो 100% आपको सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार SSC GD के अंदर, ठीक है। बस आप रिवीजन करते रहना जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। बताना है दोस्तों कि यहाँ पे अडॉप्ट ए हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान, किसकी एक पहल है? बताइए, संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, या फिर दोस्तों आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, या फिर दोस्तों आपका याद रखना कि भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। और इससे पहले अगर बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे इस बार SSC GD के अंदर, ठीक है। और जो भी बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर PDF लिख से रिवीजन कर लेते हैं तो गारंटी आप 100% सिलेक्शन ले लेंगे इस बार SSC GD के अंदर। बस ये PDF ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा दोस्तों, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। बस रिवीजन करते रहना। और दोस्तों जो भी बच्चे को ये पेड PDF चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लेना, और मैसेज करते ही दोस्तों ये पेड PDF आपको मिल जाएगा जो कि आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों पर्यटन मंत्रालय, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप याद रखना। याद रहे दोस्तों, अडॉप्ट ए हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान, पर्यटन मंत्रालय की जो एक पहल है, ठीक है। एक याद रखना दोस्तों कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और संस्कृति मंत्रालय के जो अंतर्गत आता है, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से जुड़ी हुई है? बताइए, लिंगायत से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, या फिर आपका शैव धर्म से? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया तो बौद्ध धर्म, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। और साथ ही याद रखना कि जातक कथाएं बौद्ध धर्म से जो है जुड़ी हुई है। और याद रखना जातक कथाएं जो कि आपको भगवान बुद्ध की जो है पूर्व जन्म से जो है संबंधित जो है कथाएं भी हैं, ठीक है। याद रखना जातक कथाएं, ठीक है। आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना कि शुद्ध आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बताइए, शुद्ध आंदोलन के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या फिर दोस्तों आपका स्वामी विवेकानंद, या फिर दोस्तों आपका राजाराम मोहन राय जी ने? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। गारंटी दोस्तों आपका सिलेक्शन इस PDF से होने वाला है, ठीक है। बस ये पेड PDF आप लेके रिवीजन कर लेना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपकी एग्जाम्स में, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 120 का राइट आंसर आपको बताना है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। साथ ही बता दें कि शुद्ध आंदोलन के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। और याद रखें दोस्तों राजाराम मोहन राय का नाम आया है, तो राजाराम मोहन राय को जो है भारतीय राष्ट्रवाद का जो है पिता कहा जाता है। और याद रखें दोस्तों यहाँ पे कि स्वामी विवेकानंद का नाम आया है, और स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी, ठीक है। याद रखना, एक एक चीज़ आपके लिए तैयार है दोस्तों, बस आप रिवीजन के तौर पे बार बार ये वीडियो को देखते रहना। और जो भी बच्चे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना। अगर सिलेक्शन लेना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। एक एक चीज़ें तैयार है आपके लिए दोस्तों, ठीक है। बस आपकी ज़रूरत है बस आप रिविजन का। चलिए आगे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि गोल गुम्बद कहाँ पर स्थित है? बताइए, गोल गुम्बद कहाँ पे स्थित है? भोजापुर में, दौलताबाद में, हैदराबाद में, या फिर दोस्तों आपको बीदर में? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे बीजापुर कर लेना, ठीक है। चलिए राइट आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 100 यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 121 का राइट आंसर बताइए। बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए का, तो बीजापुर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे बात किया जाए कि गोल गुम्बद जो कि आपका बीजापुर में स्थित है। और याद है दोस्तों कि चार मीनार जो कि आपका हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। हैदराबाद में कौन सा स्थित है? तो चार मीनार स्थित है। और अगर दौलताबाद के लिए अगर बात किया जाए तो दौलताबाद में दोस्तों आपका क्या है दोस्तों, तो याद रखना आपका प्राचीन नाम देवगिरी स्थित है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों बीदर में, तो बीदर जो कि आपको यहाँ पे दिया गया, तो बीदर जो कि आपका कर्नाटक राज्य का जो है एक प्रसिद्ध जिला भी है, ठीक है। आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों कि पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत किस परंपरा से जुड़े हुए हैं? कर्नाटकी से, हिंदुस्तानी से, ठुमरी से, या फिर दोस्तों आपका कव्वाली से? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। SSC GD में दोस्तों 2019 में पूछा गया क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ठीक है।
बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों हिंदुस्तानी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। साथ ही याद रखना कि पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की जो है परंपरा से जो है जुड़े हुए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित हैं तो। अगर अगला क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो करो या मरो भारत के किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा है, बताइए। रोलक एक्ट का, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, या फिर आपका दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। बात करें ऑप्शन नंबर सी का, तो असहयोग आंदोलन में दोस्तों करो या मरो का नारा जो है दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अगर आप सी सेलेक्ट किए हो तो। साथ ही बता दिया जाए यहाँ पे करो और मरो का नारा का जो प्रसिद्ध नारा जो कि आपका महात्मा गांधी ने जो है छोड़ो आंदोलन यानी दोस्तों असहयोग आंदोलन, और यहाँ दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका भारत छोड़ो आंदोलन में जो है करो या मरो का जो है नारा दिया गया था। कौन दिया था दोस्तों, तो याद रखना महात्मा गांधी जी ने दिया था। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि असहयोग आंदोलन, यहाँ पे अगर नाम आया असहयोग आंदोलन का, तो याद रखना दोस्तों कि असहयोग आंदोलन को जो है महात्मा गांधी जी ने जो 1 अगस्त 1920 को जो है चलाया था। एक दोस्तों आता है यहाँ पे रॉलेट एक्ट के बारे में, तो रॉलेट एक्ट जो कि आपका आंदोलन जो कि आपका वर्ष 1919 में चलाया गया था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि आपका फरवरी 1930 में जो है महात्मा गांधी जी ने जो है चलवाया था, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से जो है किसने राज दरबार में जो है सिजदा और आपका पोबेस सम्राट के जो पैरों को जो है चुमने की प्रथा किसने शुरू की थी, बताइए। गयासुद्दीन बलबन, या फिर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, या फिर आपका मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर दोस्तों आपका फिरोज शाह तुगलक। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन की। चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर सिलेक्शन के लिए अगर आप चिंतित है तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किए दोस्तों गयासुद्दीन बलबन, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। साथ ही यहाँ पे बात किया जाए कि गुलाम वंश के शासक जो कि आपका बलबन ने जो है सिजदा और आपका पोबेस सम्राट के पैरों को की जो चूमने की जो प्रथा शुरू की थी, ठीक है। एक आता है दोस्तों यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो इसके बारे में अगर बात किया जाए तो अलाउद्दीन खिलजी जो कि आपका ने जो है अपने शासन में जो है बाजार नियंत्रण नीति को जो है लागू किया था। एक दोस्तों में मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आया है, तो इसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दीवान ए अमीर, याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि दीवान ए अमीर को ही कृषि विभाग का जो है स्थापना किया था। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक जी ने। एक आता है दोस्तों यहाँ पे याद रखना फिरोज शाह तुगलक, तो याद रखना इसके बारे में कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है दीवान ए बंदगान दास विभाग का जो है स्थापना किया था, ठीक है। कौन, फिरोज शाह तुगलक जी ने। याद रखना इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। बच्चे बता दें अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि ऐसे ही एसएससी जीडी का सिलेक्शन क्वेश्चन, सिलेक्शन पेज का सिलेक्शन क्वेश्चन जो कि आपको इस चैनल पे बताया जाता है, जो कि आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। बस आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना और एक एक चीज़ें तैयार करके रहना, ठीक है। गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बताइए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि 1965 में जो है भारत पाक के युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री कौन थे। जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, या फिर दोस्तों आपका लाल बहादुर शास्त्री जी। बताइए राइट आंसर। और जो भी बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ अभी तक नहीं लिए तो जाके ले लेना, ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिलेगा, जो आपको ये पेड पीडीएफ है दोस्तों, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे अभी तक पीडीएफ ज्वाइन नहीं किए तो जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। गारंटी दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस बार एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। ये पेड पीडीएफ आपको सिलेक्शन दिला सकती है, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात किया जाए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। याद है दोस्तों कि वर्ष 1965 में जो है भारत पाक युद्ध के दौरान जो है भारत का नेतृत्व जो है करने वाला प्रधानमंत्री जो कि आपका लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ठीक है। याद रखना। आगे आते हैं, और दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 1526 में जो है यहाँ पे दोस्तों याद रखना कि 1526 में दोस्तों यहाँ पे बाबर कर लेना, ठीक है। बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था, चौसा का युद्ध में, या फिर हल्दी घाटी, या फिर आपका पानीपत का युद्ध में, या फिर आपका कलिंजर के युद्ध में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। पानीपत का जो कि आपका युद्ध में आपका लड़ाया था। ऑप्शन नंबर सी, जो भी बच्चे सेलेक्ट किए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। याद रहे दोस्तों कि 1526 में जो है बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में जो हराया था। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे चौसा का युद्ध अगर आया है तो चौसा का युद्ध जो कि आपका 26 जून 1539 को, ठीक है। याद रखना दोस्तों 26 जून 1539 को जो है हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। और हल्दी घाटी का अगर युद्ध के बारे में अगर बात किया जाए दोस्तों, तो हल्दी घाटी का युद्ध
जो कि आपका 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विरासत स्थल वास्तुकला का जो है बेहतरीन द्रविड़ शैली दर्शाता है? बौद्ध गया, कोणार्क, हम्पी या फिर अक्षरधाम? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेरा मानना है दोस्तों जो भी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन बता रहे हैं बस उसको रिवीजन कर लेना, और जो भी बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना। आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिल जाते हैं। ठीक है, बताइए। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों हम्पी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रहे दोस्तों यहाँ पे कर्नाटक में जो है स्थित हम्पी वास्तुकला की जो है बेहतरीन द्रविड़ शैली को जो है दर्शाता है। और याद रखना दोस्तों कि यहाँ पे मध्य काल में जो है हम्पी विजयनगर की राजधानी भी थी। ठीक है, याद है दोस्तों यहाँ पे कोणार्क आया है, तो याद रखना कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। एक दोस्तों याद रखना बोध गया, तो बोध गया में जो है भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, और आप कमेंट में बताना दोस्तों अक्षरधाम से रिलेटेड क्या चीज़ आप जानते हो। ठीक है, आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि अशोक द्वारा जो है नियुक्त धार्मिक अधिकारी किस नाम से जाने जाते हैं? बताइए, धमा, महामत्ता या फिर दोस्तों आपका धमाधिराज या फिर आपका धमाध्याज या फिर दोस्तों आपका धमाधिकारी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया दोस्तों धमा महामत्ता, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, याद है दोस्तों कि अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी को जो है धमा महामात्र नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि अशोक के 5वें अभिलेख में जो है धमा महामत्ता की जो है नियुक्त जो है धमा महामत्त की जो है नियुक्त की का उल्लेख किया गया। ठीक है, आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है प्यार मोहब्बत से कि श्रृंगारिक मूर्तियाँ वाली जो वास्तुकला की नागर शैली की जो है के लिए कौन सा जो है मंदिर जो है सुप्रसिद्ध है? हम्पी, मीनाक्षी, सोमनाथ या फिर आपका खजुराहो? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 29 का राइट आंसर बताना है। ठीक है, 129। और याद रहे अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों खजुराहो, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखना दोस्तों कि यहाँ पे कि श्रृंगारिक मूर्तियाँ वाले जो वास्तुकला की जो है नागर शैली की जो है के लिए जो है आपका खजुराहो का मंदिर जो है सुप्रसिद्ध है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे हम्पी अगर वर्ड आया है तो हम्पी और आपका मीनाक्षी द्रविड़ शैली की जो है मंदिर शैली के लिए जो है मंदिर है। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, बताना है दोस्तों कि ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? चंदर नगर में, कटक में, मोहम्मदाबाद में या फिर आपका औरंगाबाद में? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 130 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों औरंगाबाद, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और साथ ही याद रखना कि ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। और याद रखना दोस्तों कि बीबी का मकबरा जो कि आपका मुगल बादशाह औरंगजेब ने करवाया था। और याद रखना दोस्तों कि चंदन नगर फ्रांस का जो है उपनिवेश जो कि आपका सन 1950। ठीक है दोस्तों, याद रखना सन 1950 में जो है उसे भारत में मिल गया था। ठीक है, याद रखना दोस्तों। बताना कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप दोस्तों तक अभी तक शेयर नहीं किए हैं, जो भी बच्चे एसएससी जीडी का तैयारी करें उसके तक शेयर कीजिए ताकि उसका सिलेक्शन भी हो सके और आपका भी सिलेक्शन हो सके। और दोस्तों याद रखना कि जो भी बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का सिलेक्शन बीच के सिलेक्टेड क्वेश्चन अगर आप पेड पीडीएफ नहीं लिए हैं तो ये पेड पीडीएफ जो कि आपको ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, और जो भी बच्चे 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप ये पीडीएफ को एक बार रिविजन कर लेना। ठीक है, ये पेड पीडीएफ दोस्तों आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी इस बार एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।